क्या आप भी न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करने के बारे में सोच रहे हो या आपका ऑलरेडी मेडिकल स्टोर है बट आज की इस वीडियो में बताई गई एक भी मेडिसिन अगर आपने अपने मेडिकल स्टोर पर नहीं रखी तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान फेस करने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंटी एमेटिक मेडिसिन के बारे में जिसका यूज़ किया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। डिटेल में समझेंगे एंटी एमेटिक मेडिसिन होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इनकी कितनी डोज रहती है, कौन कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आप सबको आज की वीडियो में बताई गई सभी मेडिसिन्स का फ्री पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इजीली आज में बताई गई सभी मेडिसिन्स की पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है ड्रग यूज़ फॉर जीआई सिस्टम में। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसमें यूज़ की जाने वाली मेडिसिन के ऊपर ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की मैं 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर ये सभी वीडियोज़ लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हो और इसमें बताई गई सभी मेडिसिन को अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी एमेटिक मेडिसिन के बारे में जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे एंटी एमेटिक मेडिसिन होती क्या है। एंटी एमेटिक मेडिसिन्स आर दोज ड्रग दैट हेल्प टू प्रिवेंट एंड ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग। मीन्स एंटी एमेटिक मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी मेडिसिन्स रखनी चाहिए एंटी एमेटिक्स मीन्स वोमिटिंग को रोकने के लिए। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इसमें बेसिकली दो टैबलेट्स आती हैं, एक आती है हायोसिन, एक आती है डाइसाइक्लोमाइन। ये जो बेसिकली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर इनको रखना चाहिए। हायोसिन की अगर मैं बात करूँ, ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूँ तो इसकी डोज़ रहती है 10 mg BD, मीन्स दिन में 2 बार आपको इसको लेना होता है। और जो इसका इंजेक्शन होता है उसको IM रूट से दिया जाता है। ये बेसिकली इफेक्टिव होती है मोशन सिकनेस के लिए। मीन्स कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको ट्रैवलिंग के दौरान वोमिटिंग होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये दवा इफेक्टिव मानी जाती है। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इसका बेसिकली साइड इफेक्ट रहता है सिडेशन और ड्राई माउथ। इसको बेसिकली सैनोफी इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है बस्को जेस्ट टैबलेट के नाम से और बस्को जेस्ट इंजेक्शन के नाम से। डाइसाइक्लोमाइन की अगर मैं बात करूं, ये भी एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसकी बेसिकली डोज रहती है 10 से 20 mg BD, मीन्स इसको भी दिन में 2 बार लिया जाता है। ये भी बेसिकली मोशन सिकनेस के लिए इफेक्टिव मानी जाती है। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करूं तो ये एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करती है। मीन्स आप इस मेडिसिन को प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते क्योंकि इसका इफेक्ट बेबी पर पड़ता है, तो इसको आपको प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है स्पास्मोनिल टैबलेट के नाम से और ली फूड हेल्थ केयर इसको मैन्युफैक्चर करती है स्पास्मोटोन टैबलेट के नाम से। तो ये दो टैबलेट तो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी ही चाहिए क्योंकि डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते ही हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास आते हैं H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, जिसमें हमारे पास आती है डोक्सेलामाइन। इसको बेसिकली कंबाइन करके बनाया जाता है पीरिडोक्सिन के साथ। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसकी डोज रहती है 10 से 20 mg BD, मीन्स इसको भी दिन में 2 बार लिया जाता है। ये बेसिकली इफेक्टिव होती है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। मीन्स ये बेसिकली यूज़ की जाती है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए जिनको बेसिकली वोमिटिंग की शिकायत रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये मेडिसिन सबसे बेस्ट मानी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की वोमिटिंग को रोकने के लिए। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है ड्राई माउथ, वर्टिगो और एब्डोमिनल अपसेट। डॉक्टर रेड्डी इसको मैन्युफैक्चर करती है प्रेग्नी डोक्सिन 10 mg टैबलेट के नाम से। मनीष फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है डोक्सीनेट टैबलेट के नाम से। सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में सनीराजीन। ये बेसिकली एंटी वर्टिको ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। मींस इसका बेसिकली यूज़ चक्कर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। मींस जिन पर्सन्स को चक्कर की प्रॉब्लम रहती है उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बट इसका एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी भी शो करती है। मींस ये एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी भी शो करती है। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसकी डोज रहती है 25 mg BD।
मीन्स आपको सेनीराजीन को भी दिन में 2 बार लेना होता है। ये बेसिकली इफेक्टिव होती है मोशन सिकनेस के लिए। इसके साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइड इफेक्ट रहता है ड्राई माउथ और एब्डोमिनल अपसेट। सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है इसको वर्टिरोन टैबलेट के नाम से। ली फूड हेल्थ केयर इसको मैन्युफैक्चर करती है सेनीराजीन टैबलेट के नाम से। तो आपको ये भी मेडिसिन अपने मेडिकल स्टोर पर रखनी ही चाहिए, जो डॉक्टर बेसिकली प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। एंटी एमेटिक कैटेगरी में 3rd नंबर पर हमारे पास आती है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें हमारे पास आती है मेटोक्लोप्रोमाइड। ये टैबलेट इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसकी डोज रहती है 10 mg TDS, मीन्स आपको इसको दिन में 3 बार लेना होता है। और जो इसका इंजेक्शन होता है उसको IM रूट से दिया जाता है। चिल्ड्रंस के लिए मेटोक्लोप्रोमाइड की डोज रहती है 0.2 से लेकर 0.5 mg पर kg के हिसाब से। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है इन वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, डिसीज़ एसोसिएटेड वोमिटिंग मीन्स माइग्रेन के केस में पेशेंट को वोमिटिंग आती है उसको रोकने के लिए, और रेडिएशन सिकनेस को रोकने के लिए। अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है सिडेशन, डिजीनेस और लूज टोल। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है वोमिनोर टैबलेट के नाम से। इप्का इसको मैन्युफैक्चर करती है पेरिनोर्म टैबलेट के नाम से, और इप्का ही इसको मैन्युफैक्चर करती है पेरिनोम इंजेक्शन के नाम से। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है प्रोकाइनेटिक ड्रग में डोमपेरिडोन। ये बेसिकली एक D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसकी डोज रहती है 10 to 40 mg TDS। चिल्ड्रंस के लिए डोमपेरिडोन की डोज रहती है 0.3 से लेकर 0.6 mg पर kg। ये बेसिकली मोस्ट इफेक्टिव होती है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। डोमपेरिडोन का बेसिकली साइड इफेक्ट रहता है ड्राई माउथ, लूज टोल और हेडेक। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है वोमिस्टॉप टैबलेट के नाम से। टोरेंट इसको मैन्युफैक्चर करती है डोमस्टाल 10 mg टैबलेट के नाम से। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है। तो इन दोनों मेडिसिन को तो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना ही चाहिए। 4th नंबर पर हमारे पास आता है 5H3 एंटागोनिस्ट, जिसमें हमारे पास आता है ओंडास्टोन। ये बेसिकली टैबलेट ओरल लिक्विड इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसकी डोज रहती है 4 mg BD ओरली, मीन्स टैबलेट में अगर आप किसी पेशेंट को इसको दे रहे हो तो इसकी डोज रहेगी 4 mg BD, मीन्स दिन में 2 बार। बच्चों के केस में ओंडास्टोन की डोज रहती है 2 mg पर 5 ml। इंजेक्टेबल फॉर्म में ओंडास्टोन की डोज रहती है 2 mg पर ml। इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी, कैंसर ड्रग थेरेपी एंड रेडियो थेरेपी। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ तो ओंडास्टोन का बेसिकली साइड इफेक्ट रहता है हेडेक, डिजीनेस, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन एंड एलर्जिक रिएक्शन। सिप्ला इसको मैन्युफैक्चर करती है एमसेट 4 टैबलेट के नाम से। सिप्ला का सिरप भी आता है जो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है एमसेट सिरप के नाम से। सिप्ला इंजेक्शन भी बनाती है जो आता है एमसेट इंजेक्शन के नाम से। मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है ओंडास्टोन, आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने ही चाहिए। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने डिटेल में जाना आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी एंटी एमेटिक मेडिसिन रखनी चाहिए जो डॉक्टर बेसिकली प्रिस्क्राइब करते ही हैं। आज की वीडियो की फ्री PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर PDF को डाउनलोड करके रख सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी आपका मेडिकल स्टोर रन करने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।